हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आई हुई एक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एओ की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली हुई है। करीब टोटल 100 पोस्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 100 पदों के लिए भर्ती अलग अलग कैटेगरी में निकाली गई है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी पैकेज हो सकता है, एज लिमिट क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर फील्ड में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो लगातार कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो भी लोग एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं जिसमें उनको एक सिक्योरिटी भी मिले जॉब की और साथ ही साथ एक अच्छा पे स्केल मिले, तो उनके लिए ये जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वैकेंसी उनके लिए नोटिफिकेशन हो जाता है। तो आज पूरा हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस नोटिफिकेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए ये जो वैकेंसी मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है। इसमें कई सारी वैकेंसीज इंक्लूडेड हैं। जैसे मैं बात करूं लीगल स्पेशलिस्ट की, आप देख सकते हैं 25 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरीट है, एक्चुरीज है, डॉक्टर्स की भी वैकेंसी इसमें इंक्लूड है 20, इंजीनियर्स की है जिसमें सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तमाम जो है वैकेंसियाँ करीब 22 वैकेंसी इसमें है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट की भी 3 वैकेंसियाँ हैं। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो 20 वैकेंसी जो है डॉक्टर्स की है, 80 वैकेंसी अदर है। टोटल 100 वैकेंसीज़ की ये नोटिफिकेशन आई हुई है। जानते हैं क्या क्या खास बातें हैं इस वैकेंसीज़ की और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, द वैकेंसीज आर सब्सटेंशली इन वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन। तो वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन के लिए जो वैकेंसी है, ठीक है, तो इससे क्या आपको पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि द इनिशियल पीरियड ऑफ पोस्टिंग वुड बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो जब आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी वो 5 सालों के लिए होगी, तो वो इन्हीं जोन्स में होगी, वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन्स में ही होगी। ठीक है ना। इस वजह से आपको जो है ये चीज़ें पहले ही बता दी जा रही हैं कि अगर आप ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं तो 5 साल के बाद ही सोचिएगा। 5 साल तक आपको इन्हीं वेस्टर्न और साउथर्न जोन में जहाँ भी आपको अलॉट होगा वहीं पे रहना पड़ेगा। बाकी नौकरी मिलेगी तो आदमी कहीं भी रह लेगा, क्यों दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी समस्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एजुकेशनल से एज से लेकर के वो 31/3/2023 यानी 31 मार्च 2023 तक आपको पूरी कर लेनी है। ठीक है। नेशनलिटी आप जानते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू नेपाल। मेन इंपॉर्टेंट आइए डिस्कस करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और ये क्वालिफिकेशन आपके पास 31/3/2023 तक हो जानी चाहिए। बात करते हैं अगर आप लीगल स्पेशलिस्ट का फॉर्म डाल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, साथ ही साथ विद 60% मार्क्स। जो आपके पास बैचलर डिग्री हो तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 55% चल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप SC ST नहीं हैं तो फिर आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। एक आपके पास बैचलर डिग्री लॉ में यानी LLB की डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं है तो क्या हो, इसके अलावा एक ऑप्शन दिया गया है कि मास्टर डिग्री इन लॉ, आपके पास मास्टर डिग्री हो लॉ में। और एक चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, 2 ईयर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट, 2 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट इज प्रिफरेबल। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस बोला गया है और में करके कि 3 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एज अ लॉयर, अगर आप जनरल हैं, AWS हैं, OBC हैं, और अगर आप SC ST हैं तो वो 2 साल का कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होंगे तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। दूसरा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो इसके लिए चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर BCom आपने किया हो और 60% मार्क्स हो आपका, या फिर आपने MCom किया हो। कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या है,
ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60%, नॉर्मल एक ग्रेजुएशन होने चाहिए, आप 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं तो 55% होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस एग्ज़ाम को भी आप पास किए होने चाहिए। एक्चुअरी के लिए क्या है, बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC ST हैं तो 55%, या फिर इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री हो मैथ में, स्टैटिक्स में, एक्चुरियल साइंस में, तो भी काम चल जाएगा। डॉक्टर के लिए क्या है, MBBS, BAMS, BHMS विद 60% मार्क, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ एक चीज़ आपको और देखना है कि द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव फिनिश्ड इंटर्नशिप अंडर MBBS डिग्री ऑन बिफोर 31/3/2023, 31 मार्च 2023 से पहले आपका जो इंटर्नशिप है एज MBBS डिग्री के अंडर वो पूरा हो जाना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में। इंजीनियर के लिए देखिए, बीटेक हो, BE हो, सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इन सभी में आप होने चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, आपका मार्क्स होना चाहिए 60%। अगर आप जनरल OBC हैं, अगर आप SC ST हैं तो 55%, ठीक है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर अच्छा देखिए, इसमें जो ये वाला इंजीनियर वाला जो कॉलम है तो अगर मास्टर डिग्री है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री दोनों। अगर मास्टर डिग्री है आपके पास तो परसेंटेज का झाम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बैचलर डिग्री जैसे जिसमें मांगी गई है 60% का उसमें क्राइटेरिया रखा गया, लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर परसेंटेज की दिक्कत नहीं है। तो जैसे एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट आप भर रहे हैं तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। SC ST हैं तो 55%, लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा देखिए, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, क्या मैं भर सकता हूं, या मेरा रिजल्ट आने वाला है मैं भर सकता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन आप करें उससे पहले ही मैंने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट कर दिया है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है फाइनल ईयर का और उनका रिजल्ट अगर 31/3/2023 से पहले नहीं आया है, अगर रिजल्ट आ गया है 31/3 से पहले तो ठीक है, आप भर दीजिए। अगर जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो फिर नहीं भर सकते हैं। वो साफ साफ लिखा है कि हुज रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड आफ्टर 31st, जिनका रिजल्ट 31 मार्च के बाद डिक्लेयर हुआ है वो एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ए मस्ट, आपको कंप्यूटर पे वर्क करने का नॉलेज 100% होना चाहिए। एज की बात करें तो 21 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। हालांकि जो मैक्सिमम एज है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। SC ST हैं 5 साल, OBC हैं 3 साल, PH कैंडिडेट हैं 10 साल, तो ये एज रिलैक्सेशन आपको अपर एज लिमिट में मिलता है, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी हैं तो आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप कई कैटेगरी में वैलिड हैं तो हर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, एक ही कैटेगरी में मिलेगा। इसके अलावा देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, PH कैंडिडेट की कौन कौन सी कैटेगरी ली जाएगी वो दिया हुआ है, तो जो PH कैंडिडेट हैं वो इसको देख लेंगे। और अगर इसके बाद में बात करूं कि हाँ फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, देखिए SC ST PH कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये है, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप SC ST PH कैंडिडेट नहीं है, जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो आपके लिए 1000 रखी गई है, ठीक है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 1000 फीस है और SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए, या कोई परमानेंट एम्प्लॉय है कंपनी का तो उसके लिए 250 रुपये रखी गई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स याद कर लीजिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 14 सितंबर लास्ट डेट है, 24 से 14 के बीच में आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जो कॉल लेटर्स हैं यानी एडमिट कार्ड है, तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट का डेट है उसके 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी ड्यूरिंग द 2nd वीक ऑफ अक्टूबर मंथ, अक्टूबर के 2nd वीक में आपका टेस्ट होगा। हो सकता है ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट आप मान के चलिए कि 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। इन सब वैकेंसीज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एग्ज़ाम बहुत रेयर ही डिले होता है, तो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। वेबसाइट UIC
uiic.co.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप याद कर लीजिए और इस वेबसाइट से आप लगातार अपडेट लेते रहेंगे। मैं अगर आप कहें तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं इस वेबसाइट को, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। लाइन पे रहिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। वेबसाइट थी आपकी uiic.co.in। ये वेबसाइट आप इंटर करेंगे। ये वेबसाइट जैसे ही आप इंटर करेंगे, ये देखिए ये पेज खुल करके आ गया, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पेज खुल करके आ गया। आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेज। आप यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए नीचे आएंगे, आपको यहाँ कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है। कैरियर के ऑप्शन में आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में आप क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2023। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्लस के निशान पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करना है। तो ये व्यू डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से आप डिटेल ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको अप्लाई करना है, इस पर क्लिक करेंगे, तुरंत आप यहाँ पे चले आएंगे और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद कर लिया ना वेबसाइट uiic.co.in। फिर आपको नीचे आना है कैरियर के ऑप्शन में और वहाँ पे रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आप यहाँ से अपडेट, जो भी अपडेट होगी वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो रेगुलर आप वेबसाइट चेक करते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। उसके अलावा देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर ये सारा है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये आप देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो डॉक्टर के लिए है, डॉक्टर को छोड़ करके सारे पोस्टों के लिए तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, लेकिन डॉक्टर के पोस्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं है, रिटन टेस्ट नहीं है। इसके अलावा जो 100 में अगर 20 डॉक्टर निकाल दीजिए तो 80 पोस्ट बचा, तो जो बाकी का 80 पोस्ट है उसके लिए एक रिटन एग्जाम होगा आपका और एक इंटरव्यू होगा। जो रिटन एग्जाम होगा उसका स्कीम दिया हुआ है, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, 25 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी मैथ और कंप्यूटर रहेगा, 25 जनरल अवेयरनेस का रहेगा और 50 क्वेश्चन रहेगा आपका एंड एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अब आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, आप सिविल के लिए इंजीनियरिंग में फॉर्म भरे हैं या लॉ के लिए लीगल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिससे कि आपकी नॉलेज परखी जा सके। बाकी ऊपर के 4 पॉइंट तो सबके लिए कॉमन ही हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये 150 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देयर विल बी अ पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है ना, तो आपको पेनल्टी भी मिलेगी, यानी आपको करीब 1/4, ठीक है, आपको 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 1 नंबर आपको सही करने का मिल रहा है तो फिर अगर गलत करेंगे तो 1/4 काट भी लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्काबाजी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और देना। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कुछ स्पेसिफिक सेंटर बनाए गए हैं, एनेक्सर 2 में ये सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा कि लिस्ट में जो सेंटर है कौन सा आपके पास पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर, उसी हिसाब से आप भरिएगा जिससे कि आप आसानी से पहुँच सकें। ठीक है, तो आप जो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना। जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को बुलाया जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो 3 गुना लोगों को, 3 टाइम्स वैकेंसीज के लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आउट ऑफ स्टेशन है, काफ़ी दूर इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको उसका कुछ कंपनसेशन भी मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जैसे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ठीक है ना, देख लीजिए आप, जैसे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आप वहाँ पे पहुँचे, अब आपके कागजात ही पूरे नहीं हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं हैं तो फिर नहीं देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं तो फिर आपको जो है मिल सकता है उसका कंपनसेशन। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप पढ़ भी लीजिएगा। उसके अलावा अगर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि बहुत सारे पॉइंट मैंने डिस्कस, हाँ प्रोबेशन पीरियड, ये अक्सर आप लोग का क्वेश्चन रहता है, प्रोबेशन पीरियड क्या होगा।
तो प्रोबेशन पीरियड जो एओ के लिए है वो है 1 ईयर का, ठीक है। हो सकता है इसको बढ़ाया भी जा सकता है कंपनी की तरफ से, लेकिन 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। एक गारंटी बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा। इस तरह की वैकेंसीज में ज़्यादातर आपको गारंटी बॉन्ड भी भरना पड़ता है, ठीक है। गारंटी बॉन्ड क्या है कि अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, ठीक है ना। कम से कम 5 साल के लिए तो आप कंपनी में रहेंगे ही, ठीक है। और ये गारंटी पीरियड आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सैलरी बेनिफिट्स, ठीक है। तो बेसिक पे इन द स्केल ये पूरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सब कुछ मिला करके एक शॉर्ट में समझिए कि ग्रॉस पे विल बी 88,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। अगर मेट्रोपॉलिटन सेंटर में आप पोस्टेड हैं तो करीब 88,000 पर मंथ आपकी लगभग सैलरी पड़ेगी, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। अगर 70 से 80,000 आपको जो है सैलरी मिल रही है, अगर आप नॉर्मल सिटी में हैं तो भी अगर मान लीजिए 70-75,000 सैलरी मिल रही तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। तो सैलरी बहुत अच्छी है। एओ स्केल 1 की पोस्ट है। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ है, या तो जान लगा दीजिए या तो जाने दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट भी कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये 88,000 की सैलरी हर पोस्ट में आपको नहीं मिलेगी, हर बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो फिर जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए और दिन रात पढ़ाई करके इसको क्रैक करिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप एक बार ये नोटिस कैसे डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैंने बता दिए। फ़ोटो वगैरह जो आप डाउनलोड यहाँ पे अपलोड करेंगे सिग्नेचर ब्लैक इंक से करेंगे, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। टेस्ट सेंटर वगैरह आप देख लेंगे, मैं आपको नेक्स्ट 2 में दिखा देता हूँ, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए आपका टेस्ट सेंटर एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ बनेगा, बिहार से हैं तो कहाँ कहाँ है, तो ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ पे सेंटर ये बन रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा के करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि जितना देर करेंगे फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप तुरंत अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी वाली जॉब आपको मिल रही है। ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बेहतर अपडेट्स पाने के लिए, समय पे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।